तो दर्शकों, अगस्त के महीने में जल्दी हम प्रवेश करेंगे और ये आने वाला महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार ग्रहों की जो चाल में परिवर्तन होता है या उनकी गति में या राशि में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर वो चाहे हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो या फिर व्यवसाय के बनने वाली उतार चढ़ाव क्यों ना हो। इसके अलावा प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा माहौल और विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा। तो इस सबको समझने के लिए हमने मासिक राशि फल देश की श्रृंखला की जो शुरुआत कर रखी है। हमने अब तक आपको 4 राशि के बारे में बता चुके हैं और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। उनके लिए आने वाला अगस्त का महीना कैसा रहेगा, साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ उपाय। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो सिंह राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है अगस्त के महीने में, वो इस प्रकार है। आज हम देखेंगे कि लगन में ही आपके केतु गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत करेंगे। अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में शुक्र के साथ बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। बुध के साथ सूर्य द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे क्योंकि अभी तो बुध जो है वक्री अवस्था में है। अब 11 अगस्त को बुध जो है मार्गी हो जाएंगे। सूर्य जो है 12 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके लगन में आ जाएंगे, लग्नेश लगन में आ जाएंगे और यहाँ पे केतु के साथ इनकी होती रहेगी। थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, ये ग्रहण दोष बनेगा। और इसके अलावा शुक्र जो है 21 अगस्त को कर्क राशि में यानी द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है 30 अगस्त को सिंह राशि में यानी आपके द्वादश भाव से निकल के आपके लगन भाव में आ जाएंगे। अब ये आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएंगे, तो इसकी शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो जल्दी ही रुकावट आपकी दूर होगी, लाभ प्राप्त करेंगे। बृहस्पति एकादश भाव में बैठ के आपके परिणाम को और भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हालांकि द्वादश भाव में जैसे शुक्र जाएंगे तो शुक्र से संबंधित समस्या या आंखों से संबंधित समस्या देख सकते हैं। सूर्य का केतु के साथ युति होना कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ संबंध में भी ये काफ़ी रुकावट उत्पन्न कर सकता है। परिवार के साथ कुछ संबंध में गिरावट या कुछ आप कह सकते हैं कि क्रोध के कारण कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस प्रकार से हो सकती है कि जिसकी वजह से भी मनमुटाव देखा जा सकता है। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और आप कहीं ना कहीं से आप क्या जो भी आप अनुभव ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, किसी की बातें भी सुन रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर आप रिएक्शन दें। किसी की बातों में आके कुछ भी कहना है, कुछ भी बोलना आपके लिए सिर्फ हानिकारक ही साबित होगा। तो कुल मिला के अगर हम समझे तो अगस्त का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य रहेगा। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो पंचमेश एकादश भाव में शुक्र के साथ गोचर करें, उत्तम अवस्था बनी हुई है। एक स्टेबिलिटी ग्रोथ के साथ आप आगे बढ़ेंगे, गति आपको देखने को मिलेगी, क्रिएटिविटी में आपके जो है निखार देखने को मिलेगा। इसके आधार पर काफ़ी अच्छी उपलब्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम समझे तो आपके कंपटीशन के यदि आप प्रयास करें तो उसमें थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आप अपने प्रयास को जारी रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रदर्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके चलें, वाणी को नियंत्रण करके चलें, सुनने का भी प्रयास रखें। सिर्फ अपनी ही कहेंगे तो नहीं काम चलेगा, थोड़ा सा विनम्रता अपने भीतर लेकर आएँ। अगर आपने करियर की शुरुआत कर रखी है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत से आप अपने आप को देखेंगे। कार्य क्षेत्र का माहौल आपके पक्ष में रहेगा, एक अच्छी गति के साथ साथ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। जल्दी ही आप अपने आप को अपने कार्यक्षेत्र के माहौल में ढालने में सहज रहेंगे, साथ ही सक्षम रहेंगे और इसी के आधार पर आप जितना ज़्यादा अनुभव गेन करेंगे उतनी आपको सफलता मिलती जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि परिस्थिति कुछ इस प्रकार से बननी जो आपके पक्ष में है। साथ ही जैसे ही शुक्र 21 जो है अगस्त को आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे जो दशमेश है, थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है अपने आइडियाज़ को लेकर, अपनी सोच को लेकर। इसके आधार पर कुछ गलत आप प्रस्ताव दे सकते हैं, कुछ गलती आपसे हो सकती है जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो 21 अगस्त के बाद आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा जो पैसे नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए, तो यदि हम समझे तो दशम भाव के स्वामी शुक्र एकादश भाव में है, बृहस्पति के साथ गोचर करें जो पंचम भाव में, आपका द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सजेशन कारगर साबित होगा, अच्छे परिणाम के साथ आपको ये आगे लेकर आएगा और साथ ही किसी को प्रूव करने में आप जो है सफल रहेंगे। इसके अलावा शुरुआत में अच्छी ग्रोथ के चांसेस आपको देखने को मिलेगा, खासकर 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त का बीच का समय गोल्डन पीरियड रह सकता है। यहाँ पे बुध का वक्री अवस्था से बाहर निकलना आपके परफॉर्मेंस में क्लैरिटी लेकर आएगा, आपकी कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, जिसके आधार पर आप कुछ अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा और साथ ही लाभ के संकेत आपको देखने को मिलेगा। 21 अगस्त के बाद जैसे ही दशमेश आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के रहना होगा। जो आप भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खासकर किसी महिला अधिकारी के साथ या सदस्य के साथ आपको सावधानी बरतनी है, उनके कारण आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं। इसके अलावा शनि की दृष्टि अष्टम भाव से दशम भाव में भी बढ़ रही है तो काम में रुकावट, अवरोध या ब्रेक भी देखने को मिल सकता है, खासकर यदि आपकी कुंडली में शनि की दशा या अंतर्दशा चलने वाली है, शुरुआत हो चुकी है। तो ये
ये आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। नई जॉब के लिए आपको काफ़ी प्रयास करने के बाद ही सफलता देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, तो सप्तमेश अष्टम भाव में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं अवरोध, रुकावट या अचानक कुछ कह सकते हैं कि आपको रोकना पड़ सकता है किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके, या उसमें कुछ आपको सफलता मिलती हुई नजर नहीं आएगी, जिसकी वजह से भी आप उसके ऊपर ज़्यादा विचार करना नहीं चाहेंगे। हालांकि राहु सप्तम भाव में बैठ के बहुत बड़ी योजनाओं में, बहुत बड़े आइडियाज़ में आपकी इन्वॉल्वमेंट तो दिखाएगा, जिसमें आपको सुनहरे सपने तो देखने को मिलेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और ही आपको देखने को मिल सकती है। तो जितना ज़्यादा ग्राउंडेड आप रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को ज़मीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, उतना ही आगे आपको बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती देख सकते हैं, फाइनेंस की दिक्कत दूर होगी, तो वही शेयर मार्केट में अच्छी उछाल देख सकते हैं। रियल एस्टेट में, घरेलू उद्योग में भी अच्छी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। द्वितीय सप्ताह से खासकर अगर हम बात करें तो और अच्छी प्रोग्रेस, ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी। विदेश से आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। विदेश में खासकर आपको द्वितीय सप्ताह से या मास के अंत के बाद ही कुछ अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो परिणाम के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहेंगे, और साथ ही इमोशन में अंधापन आपको नुकसान दे सकता है। इस प्रकार से आप एक इमोशनल कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। एक प्रकार से आप अपने भावनाओं का ज्वार भाटा अपने भीतर देख सकते हैं। पार्टनर के साथ एक सामंजस्य में बैठाने में पूरी तरीके से तत्परता दिखाएंगे, अपनी तरफ से उनके प्रभाव में चलेंगे, उन्हीं के अनुसार आप रहना पसंद करेंगे। साथ ही किसी अनुभवी व्यक्ति का आपको सानिध्य या सपोर्ट प्राप्त होगा। परिवार से तो खैर कुछ खास आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, कुछ सलाह ही आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मध्य अगस्त के बाद कुछ शंका की स्थिति में आप स्वयं ही आ सकते हैं, बिना मतलब की शंका करते नजर आएंगे, केतु के कारण और सूर्य केतु की युति के कारण और बुध के कारण, जिसकी वजह से कुछ गलतफहमी बढ़ सकती है। अच्छी भली परिस्थिति आपके विपरीत जा सकती है। हालांकि बार बार आपको कोई हेल्प या कुछ आपको सहायता मिल रही है या मिलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ये सोच आपके संबंध में कमजोर कड़ी का काम कर सकती है। विवाह की चर्चा में आपको अभी फिलहाल सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। विवाह की चर्चा भी चल रही है, तो उसमें खास दिलचस्पी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा विवाहित दंपति की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप संभाल के रखें, एक दूसरे के अलाइन में रखें। मिसमैच होती नजर आ रही है, जहां पे आप एक ठहराव के भाव में, तो जो जीवन साथी है उनके भीतर उत्साह तो गजब ही है, देखने के लायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी काफ़ी हाई रह सकती है। कुछ चैलेंजेस इसके कारण आपको देखने को मिल सकते हैं, जो बैलेंस बनाने में आपके लिए रुकावट या अवरोध उत्पन्न कर सकता है। हालांकि जीवन साथी के साथ सौहार्द और एक उनके द्वारा लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है, पर कुल मिला के एक अवरोध और अड़चन के बाद आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आप अगर संतान प्राप्ति के लिए, तो एक अच्छा योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। बृहस्पति को आपको मजबूती देनी है, क्योंकि राहु के प्रभाव में है, और ये आप जो है समय अब आपके पक्ष में बनने जा रहा है, और संतान से आपको संतोष प्राप्त होगा। संतान को यदि आप एक सही मार्गदर्शन देंगे, मोटिवेशन देंगे, तो अपनी संगति का वो ध्यान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको विपरीत परिस्थिति से बाहर सफलता जरूर मिलेगी। थोड़े से संघर्ष के कारण यदि वो गलत स्थिति में जा रहे हैं या गलत संगति में जा रहे हैं या शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं, तो इससे उनको आपको बचाना होगा। उपायों की हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सूर्य को मजबूती देनी है। प्रत्येक दिन आपको उठ के सूर्य देव को अर्घ्य देना है, तांबे के लोटे में और एक चुटकी सिंदूर डाल के, क्योंकि यहाँ पे जब सूर्य द्वादश भाव से निकल के लगन में आएंगे, तो यहाँ पे केतु के साथ की युति रहेगी, तो थोड़ा सा आपको अपने जो लग्नेश को मजबूती देनी है। सप्तमेश के लिए आप प्रत्येक शनिवार को काले तिल का दान कर सकते हैं शनि मंदिर में। बृहस्पति को लिए आप बृहस्पति को मजबूती देने के लिए आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप संकल्प के साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। जैसे आप संकल्प लेते हैं 7 बृहस्पतिवार, 11, 16, फिर उसके बाद फिर शुरुआत करें। फिर जब आपका संकल्प पूरा होता है तो प्रसाद चढ़ा के फिर उसकी दोबारा से शुरुआत करें, या आप ये लगातार करते रहें, तो आपको इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।